नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या लाभ प्राप्त होगा, क्या उन्नति तरक्की आपकी होगी, बिजनेस व्यापार कितना चलेगा, फैमिली मैटर आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा आपकी कैसी रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, कर्म क्षेत्र में आपके में क्या बदलाव होंगे, ये बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, वीडियो के लास्ट तक अब तक अवश्य बने रहिए। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो और वीडियो मेरी अच्छी लगे, लाभप्रद लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। दूसरा, यदि आप हमसे कोई विश्लेषण कराना चाहते हैं अपनी पत्रिका का, या आप वास्तु से संबंधित कोई हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम आपके हेल्थ की बात करेंगे। तो हेल्थ के लिए हम सबसे पहले आपके फर्स्ट भाव को देखते हैं, आपकी राशि को देखते हैं, आपके लगन को देखते हैं, आपके व्यक्तित्व को देखते हैं। तो पहला भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी हेल्थ होती है, आपका शरीर होता है। तो इसलिए वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव इस समय आपके सेकंड भाव में विराजमान है। अभी शनि की 7.5 आप पर चल रही है और आपके लिए ये श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। दूसरा भाव आपका जो होता है वो वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, फाइनेंस का, आपके बैंक बैलेंस का होता है और आपकी दाहिनी आंख का भी होता है। तो आप पहले तो आपको आंख से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब ये रेट्रोगेट और वो होते तो अपना प्रभाव देते हैं। सूर्य का भी प्रभाव जब आ जाएगा सेकंड भाव में तो आप समझ लीजिए कि आंख में कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है। अब ये मानिए कि आपका जो राशि का स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। लगन में आपकी राशि के ऊपर इस समय राहु देव विराजमान है। तो ये राहु देव आपके लिए भ्रमित करेंगे, क्योंकि इसका काम भ्रम फैलाना होता है। तो आपको भ्रमित करेगा ये राहु, और आप अपने डिसीजन को लेने में कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे। तो आपकी डिसीजन पावर जो होगी वो कुछ कमजोर रहेगी, मानसिक अस्थिरता रहेगी, डरे से रहेंगे, आप पर भय प्राप्त बना रहेगा। किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण नहीं होता है ऐसा कि वो आप, लेकिन फिर भी आपके लिए एक कमजोरी महसूस रहती है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए, मैंने ये काम कर लिया तो कोई मेरे लिए ये ना कर दे। तो ये सारी चीजें ये राहु देव भ्रम फैलाता है। तो अपनी मानसिक स्थिति को बढ़िया रखिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, योग कीजिए, प्रातः काल घूमने के लिए जाइए और राहु के उपाय कीजिए। अब स्वास्थ्य तो आपका बढ़िया रहेगा, कोई इसमें चिंता की बात नहीं। अपनी मानसिक स्थिति आपको बढ़िया बना करके रखनी है। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की और आपके लव रिलेशन की और आपके शेयर मार्केट की। ये सब हम जो है संतान की, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। पांचवें भाव में जो बैठे हुए गुरु और शुक्र बैठे हुए, दोनों ग्रह बहुत श्रेष्ठ हैं आपके लिए। बहुत शुक्र तो और ही ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मित्र के घर पे बैठे और योग कारक होते हैं। तो गुरु के साथ, गुरु आपके लिए ज्ञान देने के लिए, आपके लिए रास्ता बताने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप शिक्षा ले रहे हैं, जो भी आप किसी चीज पर आप एजुकेशन ले रहे हैं, वो आपकी अच्छी रहने वाली है। आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके शेयर मार्केट में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, इसका लाभ उठाइए आप, और उठाना भी चाहिए। ग्रह चाल यही तो देता, आपको एक रास्ता मार्गदर्शन करता है। तो यदि आपने उसके आधार पर अपने मार्ग को चुन लिया तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके हम प्यार की बात करें, यदि आपके लव रिलेशन की बात करें, वो भी अच्छा रहेगा और आपके एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी।
बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वहाँ के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव छठे भाव में। तो आप सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का, आपको अपने वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी हैं आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, कर्जे का होता है, कलेश का, स्ट्रगल का होता है। तो हम यहाँ से रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रुता देखते हैं। तो आपकी अननेसेसरी आपस में शत्रुता बने, या मनमुटाव हो, या आपके जो जीवन साथी है उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, या उनको एग्रेसिव हो जाए, वो क्रोध से बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हड्डियों में कोई कमजोरी आ सकती है। तो ये सब चीजें आपको अपने जीवन साथी के लिए सचेत रहना पड़ेगा। यदि आपको इस तरह की कोई समस्या आ रही है, चाहे आप स्त्री जातक हैं चाहे पुरुष जातक हैं, तो आपको डॉक्टरी सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए। शत्रुता आपको किसी से नहीं पालनी, बहरा दाव किसी को पालने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए शांत स्वभाव जितना आप रखेंगे उतने ही आप अच्छे बेनिफिट में जाएंगे। मेडिसिन की बात करें तो समय समय पे आप अपनी मेडिसिन जरूर लेते रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। तो वैवाहिक जीवन में आपके जो जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहाँ केतु भी विराजमान है सप्तम भाव में, और राहु का जो 180 डिग्री की दृष्टि आ रही है। तो वैवाहिक जीवन में इस महीने आपके नोक झोंक लगने की संभावना है, कोई न कोई नोक झोंक बनी रहेगी। स्वास्थ्य में भी दिक्कत रहेगी, स्वास्थ्य जब कमजोर होगा, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम भी हो जाएगी, आपके लिए ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, त्वचा की समस्या हो सकती है, त्वचा मीन्स आपके जो पित्त विकार आपके बढ़ सकते हैं, आपके लिए ये सारी चीजें आपको कहीं न कहीं दिक्कत दे सकता है। इसलिए डॉक्टरी सलाह आपको लेते रहना। अब भाग्य की बात करते हैं, तो भाग्य में हम ये कहें, वहां के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव की स्थिति जो बनी हुई है वो बनी हुई है आपके पंचम भाव में। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, संतान आपका साथ देगी, और आपकी उन्नति और तरक्की होगी। आप कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जमीन जाके चौथे भाव के भी स्वामी है शुक्रदेव, वैभव के स्वामी है शुक्रदेव, भौतिक सुखों के स्वामी है शुक्रदेव। तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से मिलेगी, मेहनत परिश्रम आपको जरूर करना पड़ेगा। अब बात करें हम आपके कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगलदेव अष्टम भाव में है। तो इस समय आपके लिए बहुत सचेत होकर के, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत जानकारी लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, मिलिट्री फौज में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपने जो बॉस हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ में तालमेल बिठा करके चलें, अन्यथा आप पर कोई इल्जाम लग सकता है, आप किसी चीज में फंस सकते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो इसलिए हम पहले से ही सचेत रहें, ज्योतिष यही बताती है। तो आपको इन सारी चीजों से सोच समझ करके चलना पड़ेगा। आपका होटल का काम है, आपका रेस्टोरेंट का काम है, आपका इलेक्ट्रिकल काम है, आपका मिलिट्री से संबंधित काम है, आपका फौज से संबंधित काम है, आपका पुलिस से संबंधित काम है, कोई कानून व्यवस्था में आप काम कर रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके कर्म क्षेत्र में कहीं न कहीं मुझे थोड़ी सी अड़चन नजर आ रही है। हिम्मत पराक्रम के अंदर तो रहेगा, लेकिन हिम्मत पराक्रम अच्छे जगह पर लगाएं, कुछ गलत जगह पर आप अपने हिम्मत पराक्रम को ना दिखा दें, ताकि आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ जाए। तो इस तरह से ये महीना आपका अच्छा ही रहने वाला है। वूमन, तो छोटी मोटी चीजें तो जीवन में चलती रहती हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बाबा भोलेनाथ की आराधना करनी है, और आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है। ये आप करते हैं तो मैं समझता हूँ, क्योंकि रेट्रोगेट चल रहे हैं इस समय शनिदेव, तो मैं, और शनि की 7.5 ढैया भी चल रही है, तो इसके लिए उनका उपाय करना बहुत जरूरी है। और
भोलेनाथ की आराधना करते हैं। श्रावण मास चल रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, ये महीना आपका अच्छा बीतेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।